आज हम लोग पढ़ लेते हैं एबीएस के बारे में। एबीएस देखो, यह एक ऐसा फार्मूला है जो किसी भी नंबर के अगर कोई साइन है या सिंबल है तो उसको रिमूव करने का काम करता है। आओ जैसे स्क्रीन में देखो, हम पहले तो चालू करते हैं। क्या प्रेस करेंगे? विंडो प्लस आर। इसमें हमें लिखना है यस कैल्क और इंटर दबा देंगे, चालू हो जाएगा। यहां से कह रहा है डिड यू नो, हम इसको अभी बंद कर देते हैं। इधर आते हैं, हमने लिखा है सपोज दैट, इसमें आए हम लिखे 45 और इधर आके हमने लिख दिए 50। हो गया। हम इक्वल किए और 45 में से माइनस कर देते हैं किसको? 50 को। तो रिजल्ट किसमें आ गया? -5 ना। अब माइनस मुझे हटाना है, अगर फार्मूले के आगे से किसी भी नंबर को इस तरह से इक्वल करेंगे, एबीएस लिखेंगे और ब्रैकेट लगाएंगे। तो आप देखोगे कह रहे हैं एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ नंबर। ब्रैकेट ओपन करना, हमें नंबर को सेलेक्ट करना है। नंबर हमारा कितना है? 5। ब्रैकेट बंद करेंगे, इंटर। तो केवल क्या आया है? 5। तो इसका बस इतना ही काम होता है कि अगर मान लो तमाम नंबर लिखे हैं ऐसे, रिजल्ट में माइनस में आया हो, -3, -6, -9, -4, -10, -15, -20, -25, -30, अगर ऐसे लिखा हुआ है ना, तो आप क्या करोगे? किसी एक में फार्मूला लगाओ, पहले वाले में, और क्या लिखोगे? इक्वल एबीएस। ब्रैकेट लगाओगे और आप किसको सेलेक्ट करोगे? 3 को, और ब्रैकेट बंद करके कीबोर्ड से क्या प्रेस कर देना है? इंटर। जब आप इतना करोगे तो यहाँ आ जाओगे, क्या बनेगा? प्लस। माउस के लेफ्ट बटन दबा करके ड्रैग कर दो तो सबके आगे का सिंबल हट जाएगा। साथ में मैं आपको एक ऐसी चीज बताता हूँ, ट्रिक, जिससे आप अगर इसको हम हटा देते हैं तो देखिए इधर वाला भी क्या हो गया? हट गया। ये समस्याएं बार बार आती है, आप इससे दूर हो जाओगे, यानी आपके साथ ये समस्याएं नहीं आएंगी। कैसे, क्या करना है? तो सबसे पहले इसको आप सेलेक्ट करो। करने के बाद कीबोर्ड से Ctrl+C दबा दोगे, क्या हो जाएगा? कॉपी। और जहां पर भी पेस्ट करना है आप, या इसी सेल में पेस्ट करना है या यहां पर भी, जहां पर आप पेस्ट करना चाहो, राइट क्लिक करो, आपको मिलेगा पेस्ट स्पेशल, दिया है। और फिर नीचे आओगे तो एक ऑप्शन और मिलेगा, पेस्ट स्पेशल। Ctrl+Shift+V आप क्लिक करना, तो यहाँ पे देखो आ रहा है। तो आपने किस पे क्लिक करना है? वैल्यू ओनली और ओके। अब आप क्या करोगे? अगर आप इसको सेलेक्ट कर दोगे और डिलीट करोगे, देखिए इधर वाला डिलीट हुआ क्या? 0 हुआ नहीं, यानी कि तब आपकी जो सेल थी वो फार्मूला के हिसाब से चल रही थी, लेकिन हमने फार्मूला को किस में कन्वर्ट कर दिया है? केवल वैल्यू में। तब फार्मूला इस पर काम नहीं करेगा। अदरवाइज अगर मैं इसको चेंज करता तो उसके हिसाब से रिजल्ट हमारा क्या होता है? चेंज। अब अगर हम इसमें कुछ भी चेंज करेंगे तो इधर वाला देखिए तो कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि हमने फार्मूले से हटा के किस में कर दिया है? वैल्यू में। कर ले जाएंगे। चलो किस तरीके से हम किए हैं इसको भी जान लेते हैं। पहले तो एबीएस करता है, बस इक्वल लिखना है, एबीएस लिखेंगे और नंबर को सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट बंद करके क्या करेंगे? इंटर। ये क्या करता है कि कोई भी माइनस में वैल्यू है या किसी भी नंबर के आगे सिंबल है तो उसको क्या करता है? रिमूव करता है, हटाता है। क्लियर हो गया? या कहो तो डिफरेंशियल लिखा दूं, रहने दो। चलो अब हमने हेडिंग डालना है, हाउ टू कन्वर्ट
फार्मूला सेल इनटू वैल्यू। ऐसे ही ना, कैसे? पहले फार्मूला सेल जो भी है जिसमें हम फार्मूला लगाए होंगे, है ना, उसको क्या करेंगे? कॉपी। पहले सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट हो गया। सेलेक्ट करने के बाद पूरे को क्या करेंगे? कॉपी। कॉपी का शॉर्टकट क्या है? कंट्रोल शिफ्ट सी। कॉपी हो गया। कॉपी करने के बाद हम क्या कर देंगे? जहां पर भी हमें पेस्ट करना होगा वहां ले जाएंगे और क्या करेंगे? पेस्ट। तो पेस्ट आपको नहीं करना है, आपको राइट दबाना है। कौन सी बटन दबाना है? राइट क्लिक। माउस का राइट क्लिक करेंगे। करने के बाद आप आ जाओगे पेस्ट पर, नहीं किस पर? पेस्ट स्पेशल पर। फिर वहां से दोबारा जाओगे पेस्ट स्पेशल। और इसकी शॉर्टकट थी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी। आपको मालूम है पेस्ट के शॉर्टकट होते हैं कंट्रोल वी, लेकिन पेस्ट स्पेशल की शॉर्टकट कंट्रोल शिफ्ट प्लस वी। अब यहां से जब आ जाओगे तो आपको क्या रखना है? वैल्यू ओनली। इस पर क्लिक कर दीजिएगा, सही हो जाएगा। नोट कर लीजिए, एक बार फिर से देख लीजिए। जैसे हम यहां आए, हम लिखे 55, या हम किसी आपको ऐसी चीज बता देते हैं जो नई आपके लिए हो जाए। इसी के साथ हमें 1 से लगा के 10 तक गिनती लिखना है, तो हम क्या करते हैं? 1 इंटर 2। अब 1 2 को क्या करना है? सेलेक्ट। यहां आ जाएंगे, क्या हो जाता है? प्लस। माउस के लेफ्ट बटन दबा करके ड्रैग कर देंगे। अब हम पूरे संख्याओं का चाहते हैं हमें रोमन नंबर मिल जाए। कौन सा नंबर मिल जाए? रोमन। तो आप यहाँ पे आ जाओ, लिखो इक्वल रोमन ब्रैकेट। आपने किसको सेलेक्ट करना है? 1 को। ब्रैकेट बंद करके क्या प्रेस कर दीजिएगा? 1 का रोमन क्या होता है? आई। 2 का रोमन 2 बार आई। 3 का रोमन 3 बार आई। ऐसे हम ड्रैग कर देंगे सबको। ठीक है, सबका रोमन आ गया क्या? अब सबका रोमन, अगर मान लीजिए मैं इसमें से इस नंबर को अब डिलीट कर दिया क्योंकि मुझे इसको रखने की जरूरत नहीं है, तो हम डिलीट कर दिए तो रोमन भी क्या हो गया? डिलीट हो गया। हम इसको वापस लाते हैं और सही करके दिखाते हैं। तो वापस लाने के लिए कीबोर्ड से कंट्रोल जेड दबा देंगे। आ गया। अब सही हमें करना है तो फार्मूला हम इसमें लगाए थे या इसमें लगाए थे? इसमें। अगर हमें चेक भी करना है कि हमारा फार्मूला किस में शो कर रहा है, तो आप देखिए फार्मूला बार है। जब हम इसमें क्लिक कर रहे हैं तो केवल क्या आ रहा है? 1, यानी ये वैल्यू है। जब हम इसमें क्लिक कर रहे हैं तो आ रहा है, देखिए फार्मूला इक्वल रोमन, यानी हमने फार्मूला इसमें लगाया। तो हम क्या कहें कि हमें फार्मूला सेल को क्या करना है? सेलेक्ट करना है। देखो फार्मूला सेल सेलेक्ट, तो हम इसको क्या करेंगे? सेलेक्ट। फिर हमें इसको क्या करना है? कॉपी। कॉपी करने के लिए क्या प्रेस करना है? कंट्रोल सी। फिर हमें क्या करना है? राइट क्लिक। तो जहां पर पेस्ट, अगर मुझे यहां पेस्ट करना है तो हम यहां पर राइट क्लिक कर देंगे। फिर हमें किस में क्लिक करना है भाई? पेस्ट स्पेशल पर। अब यहां से दोबारा किस पे क्लिक करना है मुझे? पेस्ट स्पेशल पर। और अब हमें यहां से किसको लेना है? वैल्यू ओनली। क्लिक कर दो। और क्या करना है मुझे? आ गया। और इधर वाला हैश आ रहा है तो अभी इसको आप सेलेक्ट करके कीबोर्ड से क्या कर दो? डिलीट। देखो हो गया कि नहीं हो गया? कर ले जाएंगे, नोट कर लीजिएगा इसको। चलो अब इसको मिटा दो। पढ़ लेते हैं मैक्सिमम के बारे में और मिनिमम के बारे में। मैक्स और मिन, और एक होता है मीडियन, जानते हो कि नहीं? ये मिनिमम और ये मैक्सिमम। मैक्सिमम का मतलब ज्यादा, मिनिमम मतलब कम। और ये मान के चलो ना कम ना ज्यादा, कहाँ? बीच वाला, है ना? यानी बड़का, छोटका और मझला। 3।
इसी को कहते हैं अधिकतम, ऐसे ही ना, और इसको क्या कहेंगे, न्यूनतम, और इसको ऐसे ही लिखा जाता ना, मध्य का कैसे लिखते हैं, ठीक है ना। तो तीन चीज आओ जानते हैं। मान के चलो हमारे पास नंबर लिखे हैं, हम नंबर लिख देते हैं। इसको थोड़ा थोड़ा हम छोटा करते हैं। पहले यहां हम 50, 410, 663, 214, ठीक है, 69, ठीक है। इसमें सबसे बड़ा कौन सा है, 855, हमें पता है। जिसको नहीं पता है तो दिक्कत है ना, नहीं बहुत लोगों को पता है। अब मान के चलो कि 79 बड़ा है कि 89 बड़ा है, 89 बड़ा है, तो है ना। हम यहाँ पे अगर ऐसे लिख दिए तो कितने लोग तो कह देते हैं सर 79 बड़ा है ना, कंफ्यूज। तो हम अगर इसको नहीं देखना चाहते कि बड़ा कौन सा है, तो आप क्या लिखोगे, इक्वल, मैक्स और ब्रैकेट लगाना, और जिसमें देखना है ना इन नंबरों को क्या करना, सेलेक्ट, दोनों ब्रैकेट बंद कर क्या दबाना, इंटर। तो बड़ा कौन सा है, 89 आ गया समझ। इक्वल मिनिमम देखना है यानी छोटा, तो MIN ब्रैकेट दोनों को सेलेक्ट करना है, और ब्रैकेट बंद हो गया। देखो ऊपर वाला भी सेलेक्ट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, नंबर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। 79, वैसे इतने नंबर में से मुझे करना है, उतने नंबर में से करेंगे। इक्वल क्या करेंगे हम, मीन ब्रैकेट लगाएंगे, पूरे नंबरों को सेलेक्ट, और ब्रैकेट बंद कर क्या करना है, मिनिमम 50, इक्वल, और मैक्स लिखेंगे। मैक्सिमम कौन सा हो जाएगा, मीडियन निकालना है तो मध्यिका निकलती है। कैसे निकालते हैं, इक्वल करेंगे और लिखेंगे मीडियन। निकालने आता है किसी को, किसको, सभी नंबर को सेलेक्ट कर लिए और ब्रैकेट बंद कर क्या कर दिए, इंटर। कितना आ गया, 145। 145 इसमें है कहीं, ये इसका बीच का नंबर निकल रहा है, इसको क्या कहते हैं, मीडियन, और बाकी मैक्सिमम और मिनिमम। इसी सीरीज में एक फार्मूला आता है एवरेज। कौन सा फार्मूला, एवरेज। एवरेज निकाल लेते हो, औसत। देखो आप क्या करोगे, इक्वल एवरेज ब्रैकेट, सभी नंबरों को आपको क्या करना है, सेलेक्ट, और ब्रैकेट बंद कर क्या दबाना है, कितने एवरेज आ गया, 273.375 आ गया। निकाल लोगे कैसे, एवरेज कैसे निकालते हैं मालूम आपको, कॉपी में, हाँ हाँ, जितने नंबर उतने से क्या करेंगे, डिवाइड। देख लो इक्वल कैसे आया है रिजल्ट। तो सबसे पहले अगर आप चेक करना चाहते हो तो इक्वल करो, सभी नंबरों को जोड़ना है। तो एक नंबर सेलेक्ट किए, प्लस दूसरे को, प्लस तीसरे को, प्लस चौथे को, प्लस पांचवें को, प्लस छठे को, प्लस इसको, प्लस इसको, क्या कर दिए, एंटर। कितना आया, 187। इतना तामझाम मुझे फैलाने की जरूरत नहीं थी। आपने टोटल नंबर को क्या करना है, सेलेक्ट, और कहाँ आ जाओगे, यहाँ पर, यहाँ से किस पे क्लिक करो, सम। आ गया। नहीं नंबर एडजस्ट हो पाता है तो मैं आपको बताया था क्या आता है, हैश हैश हैश। तो आप क्या करोगे, दो बार यहाँ पे क्लिक कर दो, आ गया रिजल्ट वही। अब हमें जो टोटल आया है इतने को हमें भाग देना है जितना टोटल नंबर है, ठीक है। और टोटल नंबर हम गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी
इसको हम 8 से भाग दे देंगे तो हमारा कितना रिजल्ट आना चाहिए, इतना। तब समझो कि एवरेज सही आया है। देखो इक्वल करेंगे, हम इसको सेलेक्ट किए और डिवाइड बाई 8 आ गया 273.375। अगर यही मुझे एवरेज निकालना हो तो वैसे निकाल लेंगे। क्लियर। अभी हमने नंबर को गिन के निकाला 1 2 3 4 5 6 7 8। ये मुझे गिनना ना पड़े, डायरेक्ट हम निकाल लें। तो आप क्या करोगे, यहाँ आओगे, लिखोगे सबसे पहले इक्वल और लिखना है मुझे काउंट और ब्रैकेट लगाना है। कह रहे वैल्यू 1 कामा वैल्यू 2, जितने नंबर है ना आप उतने को क्या कर लो, सेलेक्ट कर लो। यहीं तक ना, 50 से लगा कहाँ तक, 855 तक। ब्रैकेट बंद करके इंटर कर दोगे तो कितना नंबर है, 8। तो काउंट क्या करता है कि आपने कुल कितने सेल यूज किए हैं नंबर के लिए, वो काउंट करके आपको बता देता है। अब टोटल मैंने कुल कितने नंबर लगभग लिख लिए हैं, तो आप कहीं बाहर आ जाओ, इक्वल काउंट पर क्लिक करो और ब्रैकेट कर लो और यहां से यहां तक के नंबरों को क्या कर लो, सेलेक्ट, और ब्रैकेट बंद करके क्या प्रेस कर दो, इंटर। तो टोटल हमने कितने नंबर लिख लिए हैं, 20। काउंट करके हमें बता दिया है। आई मेरी बात सुन। अगर हम यहाँ से 50 से लगाए यहाँ तक नंबर सेलेक्ट कर रहे हैं, यहाँ शुरू कर रहे हैं यहाँ तक, क्या इस बीच में खाली सेल नहीं है, कितनी खाली है पता चल रहा है, नहीं। अगर मैं काउंट करना चाहूं तो उसको भी काउंट कर सकता हूं, लिखूंगा इक्वल काउंट BLANCK। एक मिनट, BL ब्लैंक लिखना है, तो BLANK ना, BLANK ब्लैंक, ब्रैकेट लगाएंगे और जहां से जहां तक सेलेक्ट करना है, यहां से लगाए कहां तक, यहां तक, हो गया। ब्रैकेट बंद करेंगे तो खाली सेल कितनी है, 7। और कुल कितने आपने नंबर लिखे हैं, 20। तो नंबर अगर मुझे गिनना है तो काउंट का इस्तेमाल करना है, और कितनी सेल खाली है उसके लिए किसका इस्तेमाल करना है, काउंट ब्लैंक। देख लो, एक खाली है, एक खाली है, 2 हो गया, एक खाली कितना, 3, एक खाली है कितना, 4, एक खाली है 5, एक खाली है 6, और एक खाली है कितना, 7। क्योंकि मैंने तो यहीं से यहीं तक का रेंज लिया था ना, तो जितना आप रेंज सेलेक्ट करोगे उतना ही बताएगा, उसके बाहर का नहीं। आ रही मेरी बात सुन। अगर आप इसमें अल्फाबेट भी लिख दिए, सपोज दैट मैंने लिख दिया है ए, यहां पे मैंने लिख दिए हैं बी, और इसमें मैंने आके लिख दिया सी। हम देखना चाहते हैं कि यहां से यहां तक के सेल में, ये हम सी लिखे तो चुड़ैल हो गया। पता है क्यों, आप लोगों को हम बताए हैं, ये आप लोगों को ये हमने ऑटो फिल करा दिए हैं, कैसे हुआ है, सी लिखने से चुड़ैल आया है। अगर हम शायद यहाँ पे 89 लिखें तो मुझे लगता है कि 89 के बाद क्या आता था, नंबर लिख रहे हैं ना, तो पूरा आ गया 89,001,0924। 89 लिखते ही और यहाँ पे सी लिखते ही क्या आ गया, चुड़ैल। देखो ये अगर आप कैसे करोगे, दोबारा सीख लो। कहाँ आना है मुझे, टूल्स में, कहाँ आना है, और इसमें आएंगे तो हमें मिलेगा, इसमें कहाँ है भाई, किसने बताए थे, टूल्स में ही बताया था ना, ऑटो करेक्ट ऑप्शन दिया है, क्लिक करिएगा। तो इसमें देखिए दिया है रिप्लेस, एक्सेप्शन, ऑप्शंस, लोकलाइज्ड ऑप्शंस। तो आपको किस पे क्लिक करना है, रिप्लेस पर। कह रहा है रिप्लेस और विथ, मान के चलो कि हम यहाँ पर कुछ लिखे, देखो तमाम है, 89 लिख रहे थे तो क्या आया था, सी लिख रहे थे तो क्या आ रहा था, चुड़ैल। और गोयल लिखेंगे तो क्या आएगा, गोयल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी। और आई लिखेंगे तो आई हेट यू। और अगर ऐसे हम दैट लिख रहे हैं, उल्टा हो गया तो दैट। अगर मान के चलो यहाँ पे हमें लिखना है, कुछ भी लिखूं तो वो नंबर आ जाए, या फिर हम लिखेंगे कुछ और तो लिखाएगा कुछ और, ठीक है ना। लिखूं 1 4 3 लिख दिए, और इधर लिखे हम 1 4 3 देके अगर स्पेस दबाए तो क्या है, आई
अब देखो ए नंबर हम चेंज कर दिए और नीचे वाले नंबर को हमने क्या करना है, डिलीट। डिलीट हो गया। और यहाँ पे मुझे क्या लिखना है, 1 4 3 और हमने किस पे क्लिक करना है, पहले न्यू, ए आ जाएगा इसमें, फिर क्या करना है मुझे, अब देखो हम लिखेंगे 1 4 3 स्पेस दिए ना, तो क्या हो गया। अगर आपके कंप्यूटर में भी अगर ऐसी प्रॉब्लम हो जाए तो जितने नंबर आपने डाले हैं उसको क्या कर देना है, डिलीट। कैसे डिलीट करोगे, टूल्स में आना है, ऑटो करेक्ट। आप तो यही सोचोगे सर मैं तो 143 लिख रहा हूँ, मेरे साथ कुछ और हो जा रहा है। एक ऑटोमेटिक यहाँ पे कुछ फंक्शन में कंप्यूटर में क्या होते हैं, फीड होते हैं, आप कुछ भी लिखोगे तो वही आ जाएगा। तो आप क्या करो ना, उसको यहाँ से आकर के नंबर को क्या कर दो, डिलीट। देखो ये जो भी दिक्कत आ रही थी अभी मैं क्या कर दे रहा हूँ, डिलीट। अब अगर मैं ऐसा कुछ करूंगा ओके करने के बाद, तो शायद अगर मैं लिख रहा हूँ 143 लिखूं 1 4 3 और इंटर कर रहा हूं तो अभी भी क्या है, 1 4 3, नहीं कुछ आ रहा है ना अलग। और अगर यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 89 तो भी हमारे पास क्या आ रहा है, 89। अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सी तो क्या आ रहा है, सी। अभी कोई दिक्कत नहीं ना। अब अगर मान लो हमने यहाँ पे चेक करना है कि हमने अल्फाबेट कितने इस्तेमाल किए हैं, तो आप क्या करना, इक्वल लिखना काउंट ए, यानी आप काउंटा कह सकते हो, और शिफ्ट की के साथ 9 दबाओगे। आप यहां से यहां तक के नंबर को सेलेक्ट करो, तो ब्रैकेट बंद करोगे, इंटर करोगे, तो कुल कितने आपने लिखे हैं, 25 नंबर और अल्फाबेट टोटल आपने कितने लिखे हैं, 25। देखो अरे भाई नंबर हमारे कितने थे, 20 नहीं थे, 22 थे। नंबर कितने थे, 22 थे। देख लो फिर से, इक्वल काउंट ब्रैकेट और इसको हमने क्या करना है, सेलेक्ट। हो गया सेलेक्ट, ब्रैकेट बंद करके इंटर। कितने नंबर है, 22 और 3 ये नंबर 1 2 3, 22 3 25। अगर आप काउंटा के इस्तेमाल करोगे तो अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू को काउंट करेगा। अल्फा न्यूमेरिक मतलब नंबर भी और अल्फाबेट भी, उसको क्या कहोगे, अल्फा न्यूमेरिक। अगर आप काउंट का इस्तेमाल करोगे तो केवल किसको गिनेगा, नंबर को। अगर आप काउंट ब्लैंक का इस्तेमाल करोगे तो केवल किसको, जो इम्पटी सेल होगी उसको काउंट करेगा। आई मेरी बात सुन। और भी फार्मूले इसमें होते हैं। मैं ये देखना चाहता हूं एक नंबर में कितनी बार रिपीट किया हूं, जबकि मैं देख रहा हूं 89 कई बार है कि नहीं है। अगर मैं देखना चाहता हूं तो देखो कैसे, आप जहां भी रिजल्ट देखना चाहते हो वहां आ जाना, लिखना काउंट इफ और ब्रैकेट लगाना। आपको जहां से जहां तक देखना होगा पहले उस रेंज को क्या करना, सेलेक्ट। तो हम यहां से लगाए और यहां तक में क्या करना है, सेलेक्ट। फिर ए हो जाएगा रेंज, तो आपको कामा देना है। देखो ए जो ब्लैक से बना है, ए आपको इंडिकेट कर रहा है मुझे ए चीज की रिक्वायर है, तो आपको किस चीज को इंडिकेट कर रहा है, रेंज पर। रेंज मैंने दे दी, अब हमें क्या लगाना है यहाँ पर, कामा। तो हम कामा लगा दिए। अब वो जो रेंज के पास से हट के कहाँ आ गया, क्राइटेरिया, यानी अब इसको किस चीज की रिक्वायर है, क्राइटेरिया। तो क्राइटेरिया में हम क्या देंगे वो मुझे समझना है। देखो डिफिनेशन भी बता रहा है, द क्राइटेरिया टू बी अप्लाइड टू द रेंज। आपको इस रेंज से जिस चीज को अप्लाई करना है ना, आपको उसी को ही क्या करना है, सेलेक्ट करना है, वही हमारी क्राइटेरिया। हम किसको चेक करना चाह रहे हैं, 89 को। तो हमने किसको सेलेक्ट किया, 89, मतलब जो भी नंबर। अगर हम 79 को चाहेंगे तो किसको सेलेक्ट कर लेंगे, 79 को। अगर मुझे ABCD को देखना है तो मैंने ए को सेलेक्ट कर लिया, लेकिन हम किसको चेक करना चाहते हैं, 89। तो मैंने 89 को सेलेक्ट करना है और ब्रैकेट बंद करके इंटर दबा देंगे। तो 89 कितनी बार है, 3 बार। काउंट करके मैं दिखा दूं, 1 बार 2 बार 3 बार। और भी कहीं 89 है। अगर मैं 69 को 89 कर दूंगा, 89 कर दिया, यानी अब कितनी बार हो गया भाई, 4 बार। अगर मैं 410 को भी 89 कर दिए तब कितनी बार हो गया भाई, देखिए यहाँ पर 5 के बाद 6 बार। कहा 2 जगह लिख दिया क्या, 6 क्यों दिखा रहा है। एक बार और 89 मैं करता हूं तो कितनी बार हो गया, 7 बार। सही आ रहा है। तो देख लो काउंट करके, 1 2 3, फिर इसके बाद भाई 4 5 6 और एक यहाँ पर कितना, 7। आ रही है मेरी बात समझ में ना। तो यानी कि मैं आपको कितने फार्मूले बता दिए अभी, काउंट
काउंट ए, काउंट ब्लैंक, काउंट इफ। एक काउंट कर रहा है केवल किसको, ओनली नंबर, और ए अल्फा न्यूमेरिक, और ए केवल एम्पटी सेल, और ए रिपीटेड नंबर, या फिर आप कह सकते हो अल्फाबेट, दोनों पे लागू होता है। अरे मेरे पास में, अब मान के चलो कि कोई एक हमारी कंपनी है या अपना इंस्टीट्यूट है, ठीक है, इसमें काफी बच्चे बच्चियां पढ़ रहे हैं। अब हम क्या कर रहे हैं कि हम सबके नाम लिखते हैं। आओ देखते हैं, नाम लिखते हैं, नीलम, पीयूष, संजय। ये जो रेड लाइन आ रही है ना, बार बार चेक कर रहा है, ये नहीं करे, हटा देना चाहते हैं अगर हम, तो कहाँ आ जाएंगे, टूल्स, ऑटोमेटिक स्पेल चेकिंग को क्लिक कर देंगे, ये बंद हो जाएगा, तो हट जाएगा। हो गया। फिर हमने लिख दिए नीलम, देखो यहाँ पे सिंबल लग गया, तो हम सेलेक्ट करके एडिट करेंगे। एडिट करने के लिए कीबोर्ड से F4 बटन दबाएंगे और यहाँ से मिटा देंगे, एडिट हो जाएगा नीलम। मुकेश, सतीश, पंकज, नीलम, गरिमा, संजय, नीलम और गरिमा। देखो ये नाम मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि मुझे रिपीटेड नंबर को ही तो फाइंड करना है, नहीं बार बार रहेंगे तो फिर मैं कैसे फाइंड कर पाऊंगा। आओ अब हम यहाँ पे आए, हम क्या किए, इक्वल करने के बाद काउंट इफ लिख दिए, ब्रैकेट। हम जहां से जहां तक चेक करना चाहते हैं, तो हम यहां से शुरू करेंगे और नीचे तक जाएंगे जहां तक हमें निकालना है। हम लास्ट तक आ गए, ये मेरी रेंज हो गई, यानी कि यहाँ से A1 से शुरू किए, ए कॉलम है 1 रो है, A1 से शुरू किए और हम कहाँ तक आ गए, 8 टेबल तक। ये हमारी क्या हो गई, यहाँ तक रेंज है। अब हम कामा दे देंगे, हमसे पूछ रहा है क्राइटेरिया, आप क्या फाइंड करना है, तो हम किसके बारे में जानना चाहते हैं, नीलम के बारे में। तो ब्रैकेट बंद करके इंटर कर देंगे, तो यहाँ पे नीलम कितनी बार है हमारे, यानी हम कह सकते हैं हमारे इंस्टीट्यूट में नीलम नाम की कितनी लड़कियां हैं, 4 लड़कियां। काउंट करके ऐसे भी देख लो, 1 2 3 और 1 4। आप देखना चाहते हो कि अपने इंस्टीट्यूट में गरिमा नाम की कितनी लड़कियां हैं, तो आपको क्या करना है, इक्वल, आपको क्या लिखना है यहाँ पे, काउंट इफ, ब्रैकेट लगाना है, पूरे नंबर को ऐसे सेलेक्ट करना है। हो गया। फिर कामा करना है और हमें किसी एक को सेलेक्ट करना है, सपोज गरिमा, ब्रैकेट बंद करेंगे, इंटर। कितने नाम थे, 2। संजय का नाम देखना है अगर मुझे यहीं पे, तो आप इसको भी रिप्लेस कर सकते हो, इंटर 2 बार क्लिक कर दोगे, एडिट हो जाएगा, या तो कीबोर्ड से F2 दबा दो। यही तो मेरा क्राइटेरिया था, A9 ना, हम इसको हटा देंगे और इसकी जगह हम किसको सेलेक्ट कर दिए, संजय को, एंटर कर दिए। संजय नाम के भी कितने लोग हैं, 2 लोग, देख लो, एक यहाँ पे संजय है और एक यहाँ पर है, कोई दिक्कत। इस तरीके से आप कोई रिपीटेड नंबर है या कोई रिपीटेड नाम है, आप काउंट इफ से कैलकुलेट कर सकते हो कि वो नंबर या वो नाम कितनी बार आया है। क्लियर ना। चलो तो डिफिनेशन लिखा दो या कर ले जाओगे, पूरा सबका फार्मूला लिखाना पड़ेगा ना। चलो आओ देखो, फार्मूला के लिए क्या करेंगे, एक एक का फार्मूला लिख लेते हैं। इक्वल मैक्स, पहले आप ऊपर हेडिंग डाल लीजिएगा, क्या, मैक्सिमम, इक्वल मैक्स ब्रैकेट में वैल्यू 1 कामा वैल्यू 2 डॉट डॉट ब्रैकेट बंद करके इंटर। ऐसे हमें क्या निकालना है, मिनिमम, इक्वल मिन वैल्यू 1 कामा वैल्यू 2 डॉट डॉट ब्रैकेट बंद करके इंटर। इसके बाद हमें क्या निकालना है, मीडियन,
इक्वल, है ना, क्या लिखना है हमें, मीडियन, वैल्यू 1 कामा वैल्यू 2 डॉट डॉट इंटर, याद रहे कामा दे। इसके बाद हमें क्या निकालना है, एवरेज। एवरेज का फार्मूला है इक्वल एवरेज, इसमें नंबर 1 कामा नंबर 2 कामा ऐसे इंटर। फिर क्या निकालना मुझे, काउंट। तो लिखेंगे इक्वल, यहाँ पे हेडिंग डाल देते हैं हम काउंट, इक्वल काउंट ब्रैकेट में वैल्यू 1 कामा वैल्यू 2 कामा डॉट डॉट ब्रैकेट बंद करके इंटर। फिर ऐसे ही मुझे किसका इस्तेमाल करना है, काउंट ए का, इक्वल काउंट ए वैल्यू 1 कामा वैल्यू 2 कामा डॉट डॉट ब्रैकेट बंद करके इंटर। वैसे काउंट ब्लैंक का भी, और ठीक वैसे ही काउंट इफ का भी। तो हम काउंट ब्लैंक लिखेंगे, काउंट ब्लैंक इक्वल काउंट ब्लैंक ब्रैकेट में वैल्यू 1 कामा वैल्यू, दिख रहा है ना, काउंट इफ इक्वल काउंट इफ। सबसे पहले आपको क्या देना है, रेंज। रेंज में पूरे नंबर को क्या कर लीजिएगा, सेलेक्ट, जहां से जहां तक देखना होगा। क्राइटेरिया, क्राइटेरिया में आप उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा जो आप फाइंड करना चाहोगे, ठीक है ना। अब सपोज हम रेंज में शुरू कर दे रहे हैं, A1 से शुरू किए और कहां तक, A10 तक सेलेक्ट कर लिए, कामा दे देंगे। क्राइटेरिया में अगर हम जो भी देखना चाहिए, जैसे पीयूष को दिए देखना चाहते हैं तो पीयूष का क्या आ जाएगा, A2, तो आपने किसको सेलेक्ट कर लेना है, A2, क्योंकि पीयूष को सेलेक्ट करोगे तो वही तो शो करेगा। तो आप इसको फार्मूला कहोगे, इसको सिंटैक्स कहोगे, ठीक है ना, नोट कर लीजिएगा। क्या बाबू, हाँ, नील लेन, हाँ बता देते हैं, अभी इतना लिख लेने दीजिए। देखो एक फार्मूला हमारे पास लेन है, LEN, ए लेंथ को काउंट करता है। जैसे मान लो आपने कोई नाम लिखा है, इसमें हम नाम लिख देते हैं, एक गोयल INSTIT इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। अच्छा फुल इसमें मैंने कितने कैरेक्टर लिखे होंगे, इक्वल लेन, ब्रैकेट करिएगा, आप इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा, ब्रैकेट बंद करके नहीं एंटर करोगे तो बता दिया कितना है, 41। आप इसमें लिख दिए राहुल, कितना बताया, 5। आप इसमें लिखे मोहनदास करमचंद गांधी, 29। आप लिखे डॉक्टर APJ अब्दुल, क्या हुआ, कितना, 20। आप जो भी काउंट करोगे लेन, ए लेन आपको कितना कैरेक्टर लिख रहे हो ना, ये काउंट करके आपको बताता है।